नमस्कार विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षाओं में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य हो रहा है। बिल्कुल जी, सही सुन रहे हैं आप लोग। तो जितने भी महिला और पुरुष यानी कि जितने भी मध्य प्रदेश की एग्जाम देने वाले छात्र हैं जो एसटी, एससी, ओबीसी, अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपके बाकी विषय में काफी अच्छे नंबर हो, उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 25 नंबर का जो सामान्य ज्ञान है, जिसमें सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, उसकी राजनीतिक व्यवस्था, उसका अर्थशास्त्र, ये भौगोलिक स्वरूप, जो कुछ भी मध्य प्रदेश का है, 25 प्रश्नों में से अगर आप न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाए तो आपका पेपर नॉट क्वालिफाई माना जाएगा, आपको परीक्षा से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इस पर मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि बाकी बाहर के विद्यार्थी जब एग्जाम देते हैं तो बाकी सिलेबस के होते वो क्या कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, और मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों का बेनिफिट मिलेगा। तो इस विषय को लेकर पूरी वीडियो है, आप लोगों को देखने को मिलेगी, और आपके सारे जो भी सवाल है या कि आपके मन में इस विषय को लेकर जो भी प्रश्न है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे एमपीजी के न्यूनतम अंक अनिवार्य कर दिया है, नहीं तो छात्र होंगे बाहर। अनरिजर्व, ओबीसी, एसटी, एससी, इस नई परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों कितने अंक लाना पड़ेगा सामान्य ज्ञान में, सब कुछ बताने वाला हूं। अगर आप यहां पर देखोगे, अच्छा सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी नए मेरे दोस्त जुड़े हैं सब्सक्राइब ना हो, ताकि मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई सारी भर्तियों के बारे में, रोजगार के बारे में, सारे अपडेट्स के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट दे सकूं। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम का चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर भी आप लोगों को सारी अपडेट मिलेगी। वहां पर भी काफी विद्यार्थी आपका इंतजार कर रहे हैं, जो कि आपके साथ में सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। ये आप लोगों ने देखा है कि नया पैटर्न है, इस प्रकार से काम करने वाला है। परीक्षा 3 प्रकार से हो रही है: संयुक्त तकनीकी परीक्षा, संयुक्त सामान्य परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षक पात्रता। इसको छोड़ दो फिलहाल, तो हम इन दोनों परीक्षा की बात करें तो इन दोनों में एमपीजी के हैं। इन दोनों में भाई क्या है, एमपीजी के हैं, है ना, एमपीजी के हैं। अगर मैं तकनीकी को छोड़ दूं, क्योंकि तकनीकी में सब 25 नंबर का आएगा, उसको मैं छोड़ भी दूं, तो जो ये परीक्षा है सामान्य वाली, जिसमें पटवारी पुलिस आएगा, इसमें 25 अंक का 25 अंक और इसी प्रकार से 25 प्रश्न है, ये है ना। इसमें क्या आएगा आपका, एमपीजी के आएगा, है ना। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान हो गया, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हो गया, मध्य प्रदेश का सामसायिक घटनाएं जो हो गई, और साथ में भौगोलिक और राजनीतिक विषय को लेकर, और मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो भी लेकर, तो वो सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको 25 अंक में। इसमें कितने नंबर लाना होगा कि विद्यार्थी पास माना जाए, ये प्रक्रिया विचाराधीन है। इस पर हम पूरा सवाल आपको बता देंगे। यह भी आज के ही न्यूज में बड़ी अपडेट आपको देखने को मिलेगी। यशवी परीक्षा व्यवस्था में मध्य प्रदेश आधारित पेपर के भाग को बनाया जाएगा क्वालिफाइंग का आधार, यानी क्वालिफाई होंगे जब आप एमपी के अंक अच्छे से लेकर आओगे। कितने अंक किसको लाना पड़ेगा बताते हैं, पूरा व्यवस्था माजरा क्या समझाते हैं। एमपी जीके में न्यूनतम अंक नहीं तो बाहर होंगे अभ्यर्थी। ऐसा क्यों करा, क्योंकि बाहरी राज्य के उम्मीदवारों को भी 10 अंक तो लाना ही पड़ेगा मिनिमम। जो 25 अंक का पेपर है उसमें से 10 अंक तो मिनिमम लाना ही पड़ेगा, चाहे वो बाहर का विद्यार्थी क्यों ना, बाहर स्टेट का क्यों ना हो। अब मध्य प्रदेश को कितना लाना है देखते हैं। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यशवी भर्ती परीक्षाओं में प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए परीक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसमें एमपीजी के जो सामान्य ज्ञान का एक हिस्सा होगा, पेपर में न्यूनतम अंक हासिल करना अनिवार्य करने जा रहा है। निर्धारित अंक प्राप्त नहीं करने पर अभ्यर्थी को भर्ती परीक्षा की शामिल नहीं किया जाएगा। बाकी विषय में भले उसके नंबर अच्छे हो, अगर एमपी में नंबर अच्छे नहीं तो आप बाहर हो जाओगे। 100 नंबर का जो पेपर होगा, इस 100 नंबर के पेपर में अगर आप देखोगे तो सामान्य ज्ञान सहित अन्य टॉपिक जो है 25-25 अंकों का बटा हुआ है। इसमें अगर आप देखोगे तो सामान्य वर्ग जो अनरिजर्व है उसको यहाँ पर 10 अंक लाना है मध्य प्रदेश वाले को। इसके बाद में वही अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ा वर्ग को 8 अंक लाना है। इसको अगर मैं लिख दूं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं जो अनरिजर्व है इसको 10 अंक, बाकी एसटी, एससी और ओबीसी इन सभी को 8 अंक लाना होगा। ये इन्होंने यहाँ पर बताया है अभी अपने पूरे लेख में, है ना। गौरतलब है कि इससे पहले प्रदेश में मूल निवासियों को रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता देने के उद्देश्य से रोजगार पंजीयन को अनिवार्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछली बार एक बार मना भी कर दिया था कि रोजगार की आवश्यकता नहीं है, तो बाकी स्टेट वालों को फायदा हो गया, क्योंकि उनको जब रोजगार की आवश्यकता नहीं लगी तो वो भी आवेदन कर गए। और एमपीजी के वेटेज हमारे एग्जाम में 2-3 नंबर का आता था, पहले 4 नंबर का आता था,
अभी 25 नंबर का होगा, तो मध्य प्रदेश की एग्जाम में काफी हद तक फायदा होगा। और ये मध्य प्रदेश की युवाओं के लिए तो फायदा ही है, क्योंकि थोड़ा अगर पढ़ लोगे ना तो मध्य प्रदेश वैसे ही समझ में आ जाता है, क्योंकि हम यहीं के हैं इसलिए। अच्छा, आप सभी की राय क्या है इस विषय को लेकर? आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि सही है कि गलत है। अब यहाँ देखेंगे 25 में से 10 अंक लाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी, विशेषज्ञ इसके बता रहे हैं। और इस विषय को लेकर कोई कानूनी पेज भी नहीं फंसेगा, है ना। कानूनी चुनौतियां नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सबको पसंद आएगा कि एमपी जीके को मेन करा गया है, ताकि एमपी जीके में बच्चा नंबर लाए। और जैसे मैं कहूँ यूपी एग्जाम दो, तो यूपी जीके पूरा पढ़ना पड़ेगा तब दोगे, तब तक तो यूपी वाला एग्जाम उठा के ले जाएगा। मध्य प्रदेश का फायदा ये होगा कि आप मध्य प्रदेश के विद्यार्थी एग्जाम देंगे, बाहर के विद्यार्थी भी अगर एग्जाम देंगे तो पढ़ेंगे, तब तक तो आप एग्जाम उठा के ले भागोगे। इतना फायदा है अपने को। अच्छा, इस विषय को लेकर आप सभी की राय क्या है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। और एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा सब्सक्राइब कर लो ना भैया पहले, ताकि मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूं। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन मिल जाएगा, आप शानदार यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने बता दिया एमपीजीके में क्या क्या पूछेंगे। तो जो उसका रूल बुक आया था, मतलब कि जो नियमावली आई थी, उस नियमावली में उन्होंने 4-5 बातें बताई है। जैसे कि एमपी का सामान्य ज्ञान हो गया एमपी का। यहाँ पर एमपी का करंट 2 योजनाएं, है ना, राजनीति और अर्थशास्त्र और राजनीति ले लो। ये 4 चीजें मेन रूप से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सामान्य ज्ञान में वैसे सब कुछ आ जाता है, लेकिन राजनीति लिखने का मतलब ये है कि स्पेशली उस पर फोकस करा जाएगा। पंचायती राज व्यवस्थाएं वगैरह है, कमीशन वगैरह है, मानव अधिकार आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, इस पर फोकस करा जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न आएंगे, 25 प्रश्न आपके पूरे यहाँ पर 25 अंक के बनेंगे। अच्छा प्रारूप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी की राय क्या है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। और मैं प्रयास करूंगा कि इसी चैनल पर, यहीं पर मैं आप लोगों को एमपीजी की क्लासेस प्रारंभ कर दूं। ऑफलाइन में मैं काफी समय से पढ़ा रहा हूँ, लगभग 10 साल होगा, लंबा एक सफर रहा है। तो एमपीजी के आपको पता ही है, एमपीजी के है ना, रीजनिंग, और इसी के साथ में देखो तो संविधान, ये मेरे विषय रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि एमपीजी के कम से कम आपका यहाँ पर एकदम फ्री शाम को प्रारंभ कर दूं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो जरूर कमेंट्स करना कि रात को 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे में कौन सा समय आपको ठीक लगेगा, ताकि मैं इसको प्रारंभ कर सकूं। एमपीजीके को कंप्लीट बेसिक टू एडवांस पूरा हम टोटल इसको कवर करने वाले हैं। आप सभी की राय कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो इसी के साथ में हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, और आपकी राय सर्वसम्मति के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। आप क्या कहना चाह रहे हो इस विषय को लेकर? कितना फायदा होगा मध्य प्रदेश के युवाओं को अगर ये न्यूनतम अंक मध्य प्रदेश जीएस में अगर आ रहा है? तो जरूरी इंतजार है आप लोगों को कमेंट्स का, कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी सारी अपडेट्स और भी जो आएगी मैं आपके साथ साझा करूंगा। ये भी कब लागू होगा, कितना समय लेगा, उसके बारे में समय के साथ अपडेट मिल जाएगा। सब्सक्राइब ना, एंड वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।